दोस्तों, सीजीआई बीआर गवई पर हमला हुआ था और जिस वकील ने हमला किया उसने सनातन की चादर ओढ़ ली थी। और वैसे ही लोग जो सनातन की चादर ओढ़कर सत्ता की मलाई से समझ लीजिए या फिर अलग वाली कमाई तक जुटे रहते हैं, वो टूट पड़े थे कि सनातन का सबसे बड़ा ब्रांड एम्बेसडर और यही वाला। वो बात अलग है, उसकी अब नई नई पोल खुल रही हैं कि वो कैसा है कैसा नहीं, लेकिन उसको लाख बचाने की कोशिश की गई हो। लेकिन हुआ क्या, आखिरकार उसके खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई होने जा रही है। यह कार्रवाई होना जरूरी थी और यह कार्रवाई पहली फुर्सत में अदालत को नहीं, अदालत से पहले दिल्ली पुलिस को करनी थी। लेकिन दिल्ली पुलिस किसके हाथ में सब जानते हैं, यही आरोप लगे। खैर, अब उस वकील के खिलाफ एक सख्त कार्रवाई होने जा रही है। क्या कार्रवाई है वो दिखाऊंगा। इसके साथ साथ आपको दिखाऊंगा आखिरकार शाहरुख खान एक अभिनेता, एक बेहतरीन अभिनेता और अपने अभिनय के दम पर खुद की कमाई करने वाले व्यक्ति से अब चिड़न क्यों हो रही है, पेट में मरोड़ क्यों हो रही है। कौन है जो उनकी चीजें निकालकर ये बताने और समझाने की कोशिश करना है जैसे शाहरुख खान अभिनेता ना हो बल्कि कोई नेता हो और भ्रष्टाचार करके डकार गए हो पैसा। ऐसा खेल करने की जरूरत क्यों है, यह भी दिखाऊंगा। दिवाली आए और तमाशा करने वाले ना है, बेरोजगारों का झुंड कैसे घूम घूम कर तमाशे कर रहा है, कैसे गंदगी परोसी जा रही है। और कौन है वो जिसने कहा मैं मोदी का करियर बर्बाद नहीं करना चाहता। मोदी जी का ही खासम खास दोस्त है, देख लीजिए। नमस्कार, मैं हूं प्रांशुल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। सबसे पहले यह चेहरा, इस व्यक्ति ने जब राकेश किशोर ने जूता फेंका था, वो पता लगे पीआर गवई ने कार्रवाई के लिए मना कर दिया कि मैं कोई कार्रवाई नहीं चाहता, लेकिन फिर भी स्वतः संज्ञान भी लिया जाता है। तमाम चीजें होती हैं, हुआ भी अलग अलग जगह। दिल्ली को छोड़कर दिल्ली की पुलिस पर इतना वक्त नहीं होगा, बिजी रहती है बहुत, ठीक है। इस मामले को लेकर तो कार्रवाई नहीं हुई। खैर, तो ये भाई साहब, इनकी पोल खुली रही थी। ये पहले कहते मैं दलित हूं लेकिन सर्टिफिकेट नहीं दिखाऊंगा, जैसे मैं हूं तो डिग्री धारक लेकिन डिग्री नहीं दिखाऊंगा, डिग्री मांगोगे तो मैं अदालत चला जाऊंगा लेकिन डिग्री नहीं दिखाऊंगा। तो उसी झुंड से निकला हुआ ये व्यक्ति। उसके बाद इस आदमी का एक और जहां पर रहता है, इस आदमी के खिलाफ ही आज से 2-3 साल पहले इसी राकेश किशोर के सोसाइटी के लोगों ने कहा था ये बदतमीज आदमी है, गाली गलौज करते हैं, बदतमीजी करते हैं, धर्म की आड़ में पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, डराते धमकाते हैं। फिर इनकी पोल खुली, ये सामने आए। बाद में पता लगा इनका असली मकसद सनातन की रक्षा नहीं बल्कि मुसलमानों से चिड़न वाला मसला है। खुद ही कह दिया कि बकरी से अगर स्कूटर टकराता था तो मुझे पीटते थे, मेरी पत्नी उठाकर ले जाते थे। तो यह व्यक्ति खुल के आए। लेकिन अब क्या हो रहा है, सीजीआई पर जूता फेंकने की कोशिश करने वाले वकील राकेश किशोर के खिलाफ चलेगी अवमानना की कार्रवाई। क्यों? अटॉर्नी जनरल ने अपनी सहमति दे दी है और होना भी चाहिए था। देखिए, ये ऐतिहासिक चीजें हैं कुछ, और इस ऐतिहासिक चीजें क्या क्या है समझिए। इसी कार्यकाल में सीजीआई पर जूते से हमला हो जाना ऐतिहासिक क्या है। संसद के अंदर 2 लफंडर घुस जाते हैं और क्या क्या करते हैं हमने सबने देखा, अभी नहीं देखा ही थे ना। और बाद में पता लगता है वो जिसके पास से घुसे थे वो बीजेपी का एमपी है, बीजेपी का सांसद है। ये सारा ऐतिहासिक काम इसी दौर में हुआ, इसी 11 साल के भीतर। कैसे कैसे बड़े बड़े सुरक्षित जो प्रतिष्ठान है वहां अंदर घुसकर, अब सोचिए जेल के अंदर हत्याएं हो रही हैं, तमाम चीजें हो रही हैं और सारा ऐतिहासिक रहेगा। पुलिस की रक्षा में जो बार बार जता रहे हैं कि हमारी हत्या हो सकती है, उनकी हत्या हो जाती है इसी कार्यकाल में, इन्हीं के कार्यकाल में, ऐसे ही लोगों के कार्यकाल में। फिर भी सब कुछ चंगासी। अब ये भाई साहब के खिलाफ कार्रवाई होगी। अब ऐसो के दलित समाज से आने वाले मुख्य न्यायाधीश सीजीआई पर जूता फेंकने वाले संघी, मैं आगे शब्द का ना मैं विश्वास करता हूं ऐसी चीजों पर और ना मैं बोलूंगा, पर अब अवमानना की कार्रवाई चलेगी। कंचना यादव लिख रही है, संघियों ने उसे बचाने की बहुत कोशिश की, योजना बनाने वाले को जमानत दिलाने तक भाजपा का एक प्रवक्ता पहुंच गया था, हमने तस्वीर दिखाई थी। चुनाव के बाद इस संघी को फिर से बचाया जाएगा, लेकिन एक बात नहीं भूलनी चाहिए, भाजपा दलित विरोधी थी, है और रहेगी। यह बात उन्होंने लिखी है। चलिए अगली खबर पर आइए। पहले यह देखिए क्या खबर है, इस लड़के को जरा गौर से देखिए, कौन है ये। अशरफ हुसैन लिखते हैं, अब्दुल सिर्फ पंचर नहीं बनाता, मेहनत लगन और सीखने की चाह अगर सच्ची हो तो कोई मंजिल दूर नहीं रहती। ये प्रेरणादायक कहानी है चेन्नई के अब्दुल अलीम की, जिन्होंने जोहो कंपनी में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी से शुरुआत की और आज वहां के चीफ सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं। कहा ना पंचर बनाता है, पंचर बनाता है। तुम वो पंचर बनाते वाली कहावत तुम रटते रहे, उधर वो इंजीनियर बन गया और पंचर जोड़ने की नौबत किन किन की आई हम सब ने देखा। जरा जाकर पूछ लीजिए गोधरा कांड का वो पोस्टर बॉय इस समय क्या कर रहा है।
कम से कम लोगों को उसे सीख लेनी चाहिए थी, जिसको दिखा दिखा कर बताया जाता था हिंदू जाग गया है उस दौर में। उस दौर का वही जागा हुआ हिंदू आज किस दौर में है, उस आदमी से जाकर पूछिएगा। इसीलिए कह रहा हूं कि रोज सुबह शाम सिर्फ मुसलमानों को कोसने से कुछ नहीं होता। पढ़ लो, लिख लो, रोजगार अपनाओ। कहीं ऐसा ना हो वाकई अब्दुल तो पंचर जोड़े ना जोड़े, लेकिन तुम लोगों को पंचर जोड़ने की नौबत आ जाए। आगे देखिए, ये है ध्रुव राठी, इनकी वीडियोस आपने देखी होंगी। इस बार इन्होंने शाहरुख खान का आरएनडी कर दिया। ओबीसी एससी एसटी नेताओं से नफरत करने वाला ध्रुव राठी का शाहरुख की संपत्ति देखकर हाजमा खराब हो चुका है। ध्रुव राठी ने शॉर्ट्स वीडियो बनाकर सुपरस्टार शाहरुख खान को टारगेट कर खुद जज बनने की कोशिश कर रहा है। 12,400 करोड़ की संपत्ति है तो उन्हें पान मसाला का ऐड करने की क्या जरूरत। ये तमाम चीजें ये कह रहे हैं क्रांति कुमार। चलिए पहले वो वीडियो को थोड़ा सा हिस्सा दिखाते हैं और जरा सुनते जाइए क्या कहते जा रहे हैं भाई साहब। शाहरुख खान अब एक बिलियनियर बन चुके हैं। सही सुना आपने। कई न्यूज रिपोर्ट्स के अनुसार उनकी नेटवर्थ 1.4 बिलियन डॉलर्स पहुंच चुकी है, यानी कि कई सारे हॉलीवुड एक्टर्स जैसे कि टॉम क्रूज से भी ज्यादा अमीर। रुपयों में कहा जाए तो ये करीब 12,400 करोड़ रुपए होता है। जानते हो कितना पैसा है ये? इसे इमेजिन कर पाना भी मुश्किल है। तो बता रहे हैं 12,400 करोड़ रुपया है। मैं कहता हूं चलिए होगा तो क्या इससे हमें क्या मिलता, हमें क्या पता लगा, ऐसा क्या किया शाहरुख खान ने? क्या अपनी वीडियो में ध्रुव राठी ये बता पाए कि शाहरुख खान ने कोई घपला किया, कोई घोटाला किया, चिट फंड में शामिल रहे, कोई ऐसा काम किया है क्या? कोई ऐसा काम किया? अब ये सवाल तो ध्रुव राठी से भी पूछा जा सकता है, आप हमसे भी पूछ सकते हैं कि अगर हम वीडियो बनाते हैं, हमें आप लोग प्यार देते हैं, हमारा चैनल चलता है आप लोगों के प्यार मोहब्बत से, कितना रेवेन्यू आ रहा है, ये सारी चीजें हम जानकारी प्रदान करते हैं, ऐसे ध्रुव राठी भी करते हैं भाई, ठीक बात है। तो इसमें दिक्कत वाली बात क्या कि हमारे वीडियो से ज्यादा ध्रुव राठी का वीडियो क्यों देखा जा रहा है? अब इस बात को लेकर दिक्कत है। एक बिलियनियर बन गया शाहरुख खान तो क्या ऐसे दिक्कत होनी चाहिए? कोई घपला घोटाला खोलना चाहिए? ध्रुव राठी से उम्मीद यही की जाती थी, लेकिन आज ध्रुव राठी ने क्या किया जरा देखते चलिए। इसे इमेजिन कर पाना भी मुश्किल है। अगर इतने पैसे को सिर्फ बैंक में भी रखा गया है एक नॉमिनल 7% के इंटरेस्ट के साथ, ये साल के 870 करोड़ रुपए होता है सिर्फ इंटरेस्ट में। करीब 40% टैक्स काट दो तो बचते हैं लगभग साल के 500 करोड़ रुपए। क्या किया जा सकता है 500 करोड़ रुपए में? दुनिया की बेस्ट एयरलाइंस की बेस्ट फर्स्ट क्लास सीट का प्राइस होता है करीब 10 लाख रुपए। अगर ये साल के हर एक दिन ऐसी फर्स्ट क्लास फ्लाइट्स में ट्रैवल करें तो खर्चा आएगा सिर्फ 35-36 करोड़ रुपए। अब देखिए पूरा आरएनडी करने का ये मसला समझ में नहीं आया। ये क्या टारगेट वाला नहीं लगा आपको? मुझे लगता है कि हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। अगर ये जानकारी देता तो एक मेरी मंशा क्लियर हो जाती कि शाहरुख खान की मेहनत की बात हो रही है, लेकिन जिस तरीके से ध्रुव राठी ने इस वीडियो को बनाया है उससे उनकी मंशा क्लियर हो रही है कि वो शाहरुख खान से लोगों को प्रेरित होने के लिए नहीं कह रहे कि हिंदू मुसलमान छोड़ो, ये तमाशे छोड़ो, बल्कि वो ये कह रहे हैं कि शाहरुख खान को देखो ये पैसा आया कहां से, 12,400 करोड़ रुपया। इसके बारे में जिक्र करें। खैर आगे देखिए, ये काजल हिंदुस्तानी के नाम से इनकी है आईडी, बी हिंदू, बाय फ्रॉम हिंदू, एम्प्लॉय हिंदू, ये हिंदू हिंदू हिंदू, और इसको लेकर अशरफ हुसैन लिखते हैं ये मोहतरमा एक्स पर ऐसे ही नफरत पोस्ट खुलकर करती हैं। किसी तरह की कोई कार्रवाई तो छोड़िए, इनकी मजम्मत तक नहीं करते लोग। देश की एकता और आपसी मोहब्बत के लिए क्या ऐसे लोग हानिकारक नहीं? सोचिए ऐसा कोई पोस्ट किसी उर्दू नाम वाले द्वारा किया गया होता तो मीडिया के लिए प्रशासन का क्या रवैया होता। सही बात कही गई है। अगला देखिए, डोनाल्ड ट्रंप ने क्या ले, मोदी एक महान व्यक्ति हैं। सुनिए डोनाल्ड ट्रंप का बयान, ताजा है। वह मुझसे प्यार करते हैं। खैर मैं प्यार शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहता। मैं मोदी का राजनीतिक करियर बर्बाद नहीं करना चाहता। यह शब्द का क्या मतलब कि मैं मोदी का राजनीतिक करियर बर्बाद नहीं करना चाहता, प्यार शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहता? मतलब ये समझ में नहीं आ रहा कौन सा प्यार है ये और कौन सा करियर बर्बाद हो जाएगा। अगर डोनाल्ड ट्रंप को पसंद है, मोदी अच्छे हैं, तो क्या कौन सा ये क्या बात लिखी कि प्यार शब्द अगर डोनाल्ड ट्रंप ने मोदी के लिए लिखा तो मोदी का करियर बर्बाद हो जाएगा, पॉलिटिकल करियर? ये कैसे है? क्या पॉलिटिकल करियर बर्बाद करना चाहते? क्या है ऐसी चीज? कोई गुप्त चीज है क्या उनके पास? कैसे बोला उन्होंने? अभी भी मैं कहता हूं कि डोनाल्ड ट्रंप के कोई इन तमाम तरह की अतरंगी बातें, ऊट पटांग बांगे, अंट शंट बोलने की जो इस आदमी में आदत है, उसका जवाब एक ही इंसान को देना होगा। और अगर एक बार दे दिया, यकीन मानकर चलिए इस आदमी की हिम्मत नहीं होगी दोबारा बोलने की। वो है नरेंद्र मोदी। आगे आकर एक बार बोल दें ये फिजूल आदमी है, ये बदतमीज आदमी है और ये झुट्टा है, लेकिन पता नहीं क्यों नहीं बोलते। क्या यही वजह तो नहीं जिसका जिक्र भी डोनाल्ड ट्रंप ने कर दिया? ट्रंप के 2 बयान। भारत के फील्ड मार्शल असीम मुनीर मेरे फेवरेट। भारत के पीएम मोदी से मैं खुश नहीं हूं। मुझे खुश करने के लिए मोदी ने कहा है कि वो रूस का तेल नहीं खरीदेंगे। सोचिए, ये 2 अलग अलग बयान, और फिर इन बयानों के बीच में ये नहीं कहता कि डोनाल्ड ट्रंप तय करेगा कि हमारा देश कैसे चलेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं,
मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो तय करेगा नहीं तय करेगा, होता ही कौन है वो, हम क्यों जाने, हम तो अपने प्रधानमंत्री को जानेंगे, हमारी देश की जनता हमारे जो तय किया जाएगा। लेकिन ये तो सवाल है कि इतने बरसों तक आपने रूस के दरवाजे तक कितनी बार गए और कितना अमेरिका गए, कितनी बार वहां जाकर आपने बोला, और आज ऐसे वक्त में जब वो लगातार ये बोल रहा है तो एक शब्द आपके मुंह से नहीं निकलता, तो सवाल तो पूछना पड़ेगा ना। आइए, भारत और पाकिस्तान में भारी जंग छिड़ी थी, एक बार फिर से बोल दिया इस आदमी ने, सुनिए। We stopped a lot of these wars using trade. We had, as an example, India and Pakistan were going at it really hard. 7 planes were shot down. It was going to happen. Bad things were happening. And I was talking to both of them about trade. And I said, how are we doing with those two? Sir, we're doing very well. Great. Well. तो उसमें बताया गया है भारत और पाकिस्तान में भारी जंग छिड़ी थी, 7 जहाज गिरा दिए गए। मैंने दोनों देशों के नेताओं को कॉल किया और कहा वॉर रोक दो पापा, वॉर रोक दो, सॉरी वरना 200% टैरिफ लगेगा और अमेरिका से व्यापार भी नहीं कर पाओगे। ये सुनते ही नेता गिड़गिड़ाने लगे, कृपया ऐसा मत कीजिए, और वॉर रुक गई। मुझे पूरा भरोसा है पाकिस्तान तो गिड़गिड़ाया होगा, अभी हमने देख भी लिया था वहां का प्रधानमंत्री कैसे उनकी तारीफ कर रहा था, कम से कम 1-1.5 मिनट तक अंड छंड बोलता रहा, ये है इस आदमी में तो हीरा जड़ गया है, ये पता नहीं क्या है, डोनाल्ड ट्रंप ये, डोनाल्ड ट्रंप वो। लेकिन हमें अपने देश के प्रधानमंत्री से आज भी पूरी उम्मीद है कि नरेंद्र मोदी साहब ये सार्वजनिक तौर पर नहीं करेंगे। वो बात अलग है, थोड़ा थोड़ा करीबी मामला हो भी चुका है, कई बार हमने देखा, अब की बार ट्रंप सरकार से लेकर तमाम चीजें, हाउडी मोदी वगैरह तमाम चीजें हो चुकी हैं, लेकिन फिर भी मुझे पूरा भरोसा है कम से कम उसके स्तर की बात तो कभी नहीं हो सकती। लेकिन जब ये इस तरह की बातें करता है ये आदमी, तो इसको जवाब देगा कौन, कौन बात करेगा? ये देखिए एक और बयान। No, we were not happy with him buying oil from Russia because that lets Russia continue on with this ridiculous war where they've lost 1.5 million people, by the way. Russia's lost 1.5 million people, soldiers mostly. तो नरेंद्र मोदी माय फ्रेंड करके देश के सम्मान को रौंद रहे हैं। ट्रंप ने कहा कि नाराजगी और धमकियों से डरकर मोदी ने वादा किया है कि भारत रूस से तेल नहीं खरीदेगा। ये सच है या नहीं, इसके बारे में बताना होगा, क्योंकि अब ब्रिटेन का एक बड़ा झटका है। यूके इंपोजेस सैंक्शन ऑन इंडियन कंपनी ओवर परचेस ऑफ ऑयल फ्रॉम रशिया। कह दिया अगर रूस से तेल खरीदा तो प्रतिबंध, तगड़े प्रतिबंध लगने जा रहे हैं। ये देख लीजिए। नमस्कार।